नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ। तो व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मुहावरा, और भाषा की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मुहावरे बहुत हेल्प करते हैं हम सभी की। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि आखिर मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या आदी होना। हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अभ्यास या आदी होना। हिंदी में कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं बच्चों जिनका मतलब अपने सामान्य अर्थ से छोड़कर कुछ अलग, कुछ विशेष होता है। उन्हीं वाक्यांशों को हम मुहावरा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला मुहावरा है ईद का चांद। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, ईद मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है और ईद का चांद जो है वो साल में एक बार ही दिखाई देता है, यानी कभी कभी ही दिखाई देता है। तो इसी से ये मुहावरा बना है ईद का चांद, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो इसका हम वाक्यांश क्या लिख सकते हैं, वाक्य क्या लिख सकते हैं, मोहन तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो। मतलब मोहन जो है बहुत दिनों बाद आज दिखाई दिया है, जैसे ईद का चांद दिखता है। तो इसलिए हम यहाँ पर वाक्यांश का उपयोग कर रहे हैं ईद का चांद, और ये जो वाक्यांश है इसे मुहावरा कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। तो बच्चों, ये जो है इसे गागर कहते हैं। गागर में सागर भरना यानी किसी छोटी चीज में बहुत बड़ी चीज भर देना। इसे हम, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा कि कम शब्दों में कोई बड़ी बात जब कह दे तो हम कहते हैं कि उसने गागर में सागर भर लिया। मतलब छोटी सी वस्तु में बहुत बड़ी चीज भर ली, कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह डाली। तो अटल बिहारी जी अक्सर गागर में सागर भर देते थे। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो कह देते थे। इसलिए हम यहाँ किस मुहावरे का उपयोग करेंगे, गागर में सागर भरना। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा जो है वो है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा या दिया तले अंधेरा। तो इसका क्या, इस वाक्यांश का क्या मतलब होता है कि अपनी बुराई दिखाई न देना। देखिए, जो चिराग है वो सबको रोशनी देता है, दिया जो है सबको रोशनी देता है, लेकिन जो अंधेरा है जिसको दूर करता है वो उसी के पास रहता है, दिए के साथ में ही रहता है, दिए की तली में ही रहता है। इसलिए कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो वाक्य हम बना सकते हैं, राम बाबू तो ऐसे आदमी है जो दूसरों को सही रास्ते पर जाने के बारे में उपदेश देते रहते हैं, पर उसका पुत्र क्या कर रहा है उन्हें पता भी नहीं है। सच कहा है, चिराग तले अंधेरा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है 9-2-11 हो जाना। तो 9-2-11 हो जाना ये भी एक मुहावरा है जो किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग क्या कर सकते हैं, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। जैसे ही पुलिस आई तो पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया मतलब वहां से भाग गया। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है अंधे की लाठी या लकड़ी होना।
ठीक है। अंधे की लाठी या लकड़ी होना, इसका क्या मतलब होता है, जैसे अंधे का जो सहारा है वो उसकी लकड़ी होती है, वैसे ही इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं हम एकमात्र सहारा के लिए। यदि कोई किसी का एकलौता सहारा है तो हम मुहावरे का उपयोग करेंगे अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना। तो आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा थे, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और उनका कोई भी सहारा नहीं था सिवाय श्रवण के। तो इसीलिए यहाँ पर हम मुहावरे का उपयोग कर रहे हैं अंधे की लाठी, यानी श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। जैसे जो लाठी है वो एक अंधे व्यक्ति की चलने में सहायता करती है, वैसे ही जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो किसी का सहारा है, इकलौता सहारा है, तो वहाँ हम मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है आंख का तारा। तो आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। आंख का तारा इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो इसके लिए हम वाक्य लिख सकते हैं कि हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। इस संसार में प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है, यानी बहुत प्यारा होता है अपने माता पिता को। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। तो आपने ऊंट देखा होगा। ऊंट जो है वो बहुत बड़ा जानवर होता है, और आपने जीरा देखा होगा, मसाला होता है, और जीरे देखिए कितना छोटा होता है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। तो मोहन हर दिन 10 रोटियां खाता है, लेकिन उसे 2 रोटियां देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, यानी अपर्याप्त। इसके लिए हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं, अपर्याप्त चीज। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, किसी के लिए कोई चीज अगर अपर्याप्त है तो वहां हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। और उसके बाद हमारा आज का जो अंतिम मुहावरा है वो है ओखली में सिर देना। तो बच्चों आपने ओखली देखी होगी, ठीक है। तो ओखली में सिर देना, ये देखिए, ओखली में सिर देने का क्या मतलब होता है, जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। ठीक है, ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालना। जो ओखली है, यहाँ ओखली बताई गई है मुसीबत का कारण। ठीक है, ये ओखली जो है ये संकेत है मुसीबत का। तो अगर आप वहां सर दे रहे हैं, ठीक है, उसकी ओखली की चोट से जो है आपको, ओखली की जब चोट करेंगे तो सर में आपको चोट लग सकती है। तो जानबूझकर आप अगर अपने आप मुसीबत को जो है न्योता दे रहे हैं, तो इसके लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। इसके लिए हम वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं उस सिरफिरे से लड़ाई करना ओखली में सिर देने जैसा है। यानी उससे लड़ाई करना, कोई सिरफिरा व्यक्ति है, उससे लड़ाई करना ऐसा है जैसे ओखली में सिर दे दिया है, जैसे स्वयं जो है मुसीबत को न्योता दे दिया है। इसके लिए हम वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हैं, मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं ओखली में सिर देना। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है बच्चों ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।